हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन को समझने के बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के प्रोजेक्शंस होते हैं। यहाँ पर मेनली 3 टाइप के प्रोजेक्शन जो है वो बताए गए हैं। उसके बाद जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जो कि इसका एक टाइप है, उसको आईटीआई स्टूडेंट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, और लास्ट में एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू इजीली आप ना सिर्फ उसको समझ सकोगे बल्कि ड्रॉ भी कर पाओगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले तो प्रोजेक्शन क्या होता है इसको हम अच्छे से समझते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, और आप उसको किस टाइप से देख पा रहे हो, मतलब जितना पोर्शन आपको उस ऑब्जेक्ट का दिखाई दे रहा है वो है उसका प्रोजेक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जो डेफिनेशन है प्रोजेक्शन की, इसको हिंदी में प्रक्षेपण बोला जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि एक काल्पनिक समतल तल जिस पर किसी छवि को या इमेज को प्रक्षेपित किया जाता है। इसको समझते हैं हम कि जो जो मैंने आपको अभी बताया कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस जो जितना व्यू आप उसका देख पा रहे हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल, उस जितना व्यू आपको दिखाई दे रहा है उसको किसी प्लेन पर आप प्रोजेक्ट करके अगर ड्रॉ कर पा रहे हो, उसकी कोई इमेज ड्रॉ कर पा रहे हो, तो वो उसका क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम, ये जो है सेकंड जो है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर जो है ये उसको 4 क्वाड्रेंट में हम देख लेते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ भी रखा हो सकता है, यहाँ भी रखा हो सकता है, यहाँ भी रखा हो सकता है और यहाँ भी रखा हो सकता है। तो हमने ये 4 क्वाड्रेंट कैसे बनाए। ये जो आपकी एक्स एक्सिस है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो आपकी यहाँ पर वाई एक्सिस है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर वर्टिकल प्लेन। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के साइड में रखा हुआ है, एक मिनट में यहाँ पॉइंटर ले लेती हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन से पहले रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आप जब उस ऑब्जेक्ट को सामने से देखोगे तो वो प्रोजेक्ट कहाँ होगा, इस वर्टिकल प्लेन पर। और वही ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर से देखोगे एकदम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से, तो वो कहाँ प्रोजेक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट होगा। ये हो गया वो जब किस ऑब्जेक्ट या वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी हुई है। इसी तरीके से जो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो वहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इस वर्टिकल प्लेन के पीछे की तरफ और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर की तरफ। तो अभी हम समझेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों हम प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों स्किप हो जाते हैं। थर्ड में हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो किसके नीचे है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है और इस वर्टिकल प्लेन के पीछे की तरफ है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से देखोगे तो उसका जो टॉप व्यू है वो यहाँ इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ होगा और उसका जो फ्रंट व्यू है इस वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ होगा। अभी इतना ज़्यादा इस चीज़ में जो है थोड़ा और हम इसको समझेंगे अच्छे से कि हम कैसे यहाँ पर जो है उस चीज़ को ड्रॉ कर पाएंगे। तो मेरा मतलब ये था कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कितना जितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उसको इन प्लेन्स पर ड्रॉ करना क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। क्योंकि प्रोजेक्शन के लिए आपको उसको ड्रॉ करने के लिए प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कहाँ पर वर्टिकल प्लेन है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर हमको टॉप व्यू ऊपर बनाना है, कहाँ पर फ्रंट व्यू नीचे बनाना है। ये चीज़ आप जब पूरा वीडियो देखोगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगी। ये यहाँ पर इसी चीज़ को जो है थोड़ा सा 3D व्यू में बना दिया। ये 2D में है और ये 3D में है, इसको समझने के लिए कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो अगर आप सामने से देख रहे हैं, मतलब फ्रंट से देख रहे हैं, तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ पर प्रोजेक्ट होगा, इस वर्टिकल प्लेन पर। और उसी ऑब्जेक्ट को जब आप टॉप से देखेंगे तो उसका जो है टॉप व्यू कहाँ प्रोजेक्ट होगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ होगा। मैंने अभी आपको बोला था कि हम सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन को ड्रॉ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है और हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को
आगे देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अभी मैंने टाइप्स नहीं बताए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इस इमेज को इस चीज़ को आगे समझेंगे। अब चलते हैं, यहाँ पर हमने समझ लिया कि प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण क्या होता है, कि कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको कैसे हम जो है प्लेन्स पर ड्रॉ करें। जितना हमें पोर्शन दिखाई दे रहा है बस उतने ही पोर्शन को हमको ड्रॉ करना है, भले ही वो 3 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो। आगे चलते हैं, प्रोजेक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है आपका एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सेकंड है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और थर्ड है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये तीन पिक्टोरियल ड्राइंग मतलब क्या है कि कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसमें आप जो है उसके तीनों डायमेंशंस अगर आपको दिख रहे हैं तो हम उसको जो है पिक्टोरियल ड्राइंग बोलते हैं, और उसी के ये टाइप्स हैं, उसी के बेसिस पर प्रोजेक्शन को कैटेगराइज किया हुआ है। तो एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसमें भी तीन तरीके से इसको बताया गया है कि एक ही टाइम पर आप वस्तु को अलग अलग एंगल से देख रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, उसकी एक्जेनोमेट्रिक ड्राइंग कहलाएगी। जो भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट रहता है ना, उसके लिए कौन सी ड्राइंग बनाई जाती है, किस टाइप का प्रोजेक्शन बनाया जाता है, एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है। कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आप इसको जो है एक ही टाइम पर आप इसके तीनों फेसेस देख पा रहे हो, ये वाला फेस भी देख पा रहे हो, ऊपर वाला फेस भी देख पा रहे हो और इस साइड वाला फेस भी देख पा रहे हो। और अगर इन तीनों फेसेस का जो एंगल है वो सेम है, मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये तीनों एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 120 डिग्री, देन यहाँ से यहाँ तक का एंगल 120, अगेन 120, तो ये तीनों एंगल सेम है, 120 डिग्री है। तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और ड्राइंग को क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आप देख पा रहे हो तीनों में हम सेम टाइम पर उसको जो है अलग अलग एंगल से देख पा रहे हैं। डायमेट्रिक ये था आइसोमेट्रिक, जिसमें तीनों फेसेस के जो एंगल रहते हैं वो सेम रहते हैं। अगला है डायमेट्रिक ड्राइंग। डायमेट्रिक ड्राइंग में आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों में कलर सेम है, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, यहाँ पर 105 डिग्री। तो यहाँ पर इस फेस और इस फेस के एंगल सेम है, ये डिफरेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं डायमेट्रिक ड्राइंग। अगला है ट्राईमेट्रिक ड्राइंग। इसमें तीनों एंगल डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राईमेट्रिक ड्राइंग बोलते हैं। तो ये था आपका एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगले प्रोजेक्शन पर आ जाते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसा आप रियल वर्ल्ड में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो कि आपको पास वाली चीज़ बड़ी दिखाई देती है, दूर वाली चीज़ छोटी दिखाई देती है। पास वाली जो चीज़ रहती है उसकी इमेज पहले बनती है, दूर वाली चीज़ की इमेज, मतलब आप डिस्टेंस भी वहाँ पर सेंस कर पाते हो। तो इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। के ये यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर अगर उसकी इमेज बनेगी तो वो उसकी डिस्टेंस कम है, ये डी मतलब डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस है। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही रखा है और आप उसको यहाँ तक देख पा रहे हो तो ये उसकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस मैक्सिमम, मतलब आप उसके डिस्टेंस को भी सेंस कर पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है ये आपका मेन है, आईटीआई स्टूडेंट को इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है कि जिसमें कोई भी 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है उसको आप जो है कम से कम आपको उसके 3 व्यूज़ बनाने पड़ते हैं, और ये जो व्यूज़ हैं उसको आप 2 डायमेंशंस में ही बनाओगे, या तो एक्स वाई होगा या वाई जेड हो गया या एक्स जेड होगा। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ड्राइंग का प्रक्षेपण 2 आयामी सतह पर 3 आयामी वस्तु का प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसको समझ लेते हैं कि कोई भी 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है उसको आप 2 डायमेंशनल व्यू में, और उसके कितने व्यू होने चाहिए, कम से कम 3 अगर आप दिखा रहे हो तो वो किस तरह का प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक। आगे हम इसके इमेज के थ्रू और इसको अच्छे से समझेंगे। इसको क्या, और इसका अलग नाम क्या है, इसको समानांतर प्रक्षेपण या पैरेलल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड लाइंस है वो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक समानांतर या पैरेलल प्रोजेक्शन। और ये जो प्लेन रहता है, ये जो लाइंस रहती हैं प्लेन्स के परपेंडिकुलर रहती हैं। यहाँ अगला है, इसमें कितने व्यूज़, मैंने आपको बोला था कम से कम 3 व्यूज़ इसके हमको बताने पड़ते हैं। तो जहाँ पर आप खड़े हो और वहीं से आप एकदम उस ऑब्जेक्ट के प्लेन के उस प्लेन पर ही खड़े हुए हो जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ और उसके एकदम
जो है सामने से आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो फ्रंट साइड से, तो वो उसका क्या कहलाएगा, फ्रंट व्यू उस ऑब्जेक्ट का। और जो है उसको और दूसरा नाम क्या है, एलिवेशन। तो ये जो व्यू ड्रॉ होगा इसको फ्रंट व्यू या एलिवेशन कहा जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ और एकदम आप उसके टॉप से उसको जो है प्रोजेक्ट करके उसको ड्रॉ कर रहे हो, तो वो उसका क्या कहलाएगा, टॉप व्यू या प्लान कहलाएगा। और आप किसी ऑब्जेक्ट के साइड से अगर उसको देख पा रहे हो और उसको प्रोजेक्ट कर पा रहे हो, तो ये उसका क्या कहलाएगा, साइड व्यू कहलाएगा। तो ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये जो है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड अदर टेक्निकल फील्ड में यूज़ किया जाता है, इसीलिए हमको थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। अगला है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसको हम देख लेते हैं। ये इस ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, ठीक है। आइसोमेट्रिक अभी हमने देखा था, एक्सोनोमेट्रिक का ही एक टाइप था जिसमें तीनों एंगल्स, तीनों फेसेस जो हमें दिखाई देते हैं उस ऑब्जेक्ट के सेम टाइम पर, और ये तीनों फेसेस के जो एंगल रहते हैं वो भी सेम रहते हैं। तो अगर इस ऑब्जेक्ट में फ्रंट व्यू मैं बोलूँ ये है, यहाँ से आप खड़े होकर इसके यहाँ पर देखो कि आपको कितना इसका इमेज दिख पा रही है। तो अगर कोई जो है ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, ये जो सामने वाला फेस है ये दिखेगा और ऊपर का ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो जब हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो हम जो है ये ब्लू वाला पोर्शन पूरा ये यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये रेड कलर वाला पोर्शन, तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। फिर आ जाते हैं, ये तो हो गया कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा था, एकदम इस जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके पैरेलल खड़ा खड़ा हुआ था और स्ट्रेटली उसको देख पा रहा था। अगर ऑब्जर्वर कहाँ पर है, टॉप पर है एकदम, और ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को और फिर इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिखाई देगा, ये ऊपर वाली जो सरफेस है वो, और ये जो है बीच में ये जो सर्कुलर सेक्शन है, तो ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। फिर साइड व्यू, ये अगर फ्रंट व्यू है तो ये क्या हो जाएगा, साइड व्यू हो जाएगा। तो साइड व्यू, एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों सेम प्लेन पर बनते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रंट व्यू बना है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, साइड व्यू। साइड व्यू यहाँ पर यहाँ से आप कितना पोर्शन देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन है और इसके ऊपर वाला पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन है हम देख पा रहे हैं और इसके ऊपर वाला। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो टॉप व्यू की ऊंचाई रहती है वो साइड व्यू की चौड़ाई रहती है, ठीक है। ये साइड व्यू की चौड़ाई और टॉप व्यू की ऊंचाई दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू आपको जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है और उसके बेसिस पर आपको क्या बनाना होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये जो है टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आप डायमेंशन इजीली देख पा रहे हो, शेप देख पा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन आप वहाँ ये नहीं पता कर सकते कि ये कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक रहता है। तो अब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन थोड़ा सा मैंने इनिशियली भी बता दिया था, इसको और अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि जब आप अभी पढ़ेंगे कि आपसे पूछा जाता है कि ऑर्थोग्राफिक को ही फर्स्ट एंगल में बताइए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो हम इसको समझते हैं कि फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको जो अभी बताया था कि आप क्यों सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसको भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है और फिर आप उसको प्रोजेक्ट करके ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। मेरी बात को समझिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें उस क्यूब जो है आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, जैसा कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था। तो अब आपको उसका क्या ड्रॉ करना है, आपको उसका जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप उस ऑब्जेक्ट को रख लिया आपने, और अब आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप सामने खड़े हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर मैं पेन ले लेती हूँ। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अब आपको इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है इस वर्टिकल प्लेन पर और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर।
तो जब हम ये स्ट्रेट है ना पूरा, मैंने फ्री हैंड से बनाया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट से यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हो, मतलब आप एकदम इसके पैरेलल खड़े हो और इस प्लेन पर इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो जो प्रोजेक्टेड लाइन है वो पैरेलल रहेंगी और यहाँ पर जो है ये जो प्लेन है उन लाइंस के क्या रहेगा, एकदम 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमने जब प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर फ्रंट व्यू कहाँ ड्रॉ होगा, वर्टिकल प्लेन पर। ठीक है, क्लियर है। और जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े होकर के हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, जितना पोर्शन हम देख पा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का, तो वो कहाँ पर प्रोजेक्ट होगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ठीक है। और जब हम इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को जो है मान लेंगे कि ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होकर नीचे आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होकर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल प्लेन पर जो प्रोजेक्शन है वो ऊपर रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो प्रोजेक्शन है वो नीचे रहता है। मतलब यहाँ वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट क्या हुआ है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू क्या रहेगा, ऊपर। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या प्रोजेक्ट हुआ है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कहाँ रहेगा, नीचे। तो इस तरीके से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। ये क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मैं फर्स्ट एंगल के बाद थर्ड एंगल बताऊंगी, फिर ये दोनों को बताऊंगी कि क्यों नहीं बना सकते। तो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये क्यूब है, आपने उसको यहाँ रख दिया। अब ये जो है ये ट्रांसपेरेंट टाइप का मानिएगा, तभी ये ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्टेड लाइंस के थ्रू यहाँ प्रोजेक्ट होगा और ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, तो यहाँ ये जो पोर्शन है ये कहाँ प्रोजेक्ट होगा, यहाँ इस वर्टिकल प्लेन पर। ठीक है, मतलब ये इसका क्या हो गया, फ्रंट व्यू। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, टॉप व्यू, ये कहाँ प्रोजेक्ट होगा, जब आप यहाँ पर ऊपर से खड़े होकर देखोगे। तो ये जो लाइंस हैं यहाँ से ड्रॉ होंगी, ये लाइंस, और इसके थ्रू आपको इमेज मिलेगी जो इस प्लेन पर ड्रॉ होगी, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए आपको टू डायमेंशंस में ही वो ड्रॉ होते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर भी जैसे हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या किया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया था, तो यहाँ पर भी हम 90 डिग्री तक जो है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हमने रोटेट कर लिया। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होकर के कहाँ पहुँच गया, इस वर्टिकल प्लेन पर ओवरलैप कर गया। तो इस ऑब्जेक्ट का जो टॉप व्यू है वो कहाँ पर ड्रॉ हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो वो टॉप व्यू कहाँ पहुँच गया, ऊपर। और इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू कहाँ प्रोजेक्ट हुआ है, इस वर्टिकल प्लेन पर। तो वो कहाँ आ गया, नीचे। मतलब ये टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। तो इसी को बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसका जस्ट अपोजिट रहता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि फर्स्ट एंगल में क्या रहेगा, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। और थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। इस सेकंड और फोर्थ को हम क्यों स्किप कर देते हैं, इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे तो जो है ये दोनों प्लेन्स ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा, उसकी आप यहाँ से भले ही देख रहे हो, उसकी एक इमेज यहाँ ड्रॉ प्रोजेक्ट होगी और दूसरी इमेज यहाँ प्रोजेक्ट होगी। एक मिनट, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, उसकी एक इमेज यहाँ प्रोजेक्ट हो रही है और टॉप से देख रहे हो दूसरी इमेज यहाँ प्रोजेक्ट हो रही है। लेकिन जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो दोनों जो है ओवरलैप हो रहे हैं, इसलिए आपको कोई इमेज नहीं मिल पाएगी। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी कि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे और फिर उसके बाद एक जो फ्रंट से है वो यहाँ प्रोजेक्ट हो जाएगा, जो टॉप से है वो इस प्लेन पर प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे 90 डिग्री पर रोटेट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये जो है ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में करते हैं। और नेक्स्ट है इसमें
जो अभी मैंने बताया आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल में मान लीजिए एक ग्लास नुमा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सीधे ग्लास की तरह, जैसे ग्लास रखा जाता है, और ये ऊपर से देखने में सर्कुलर है। तो आप जो है अगर इसे सामने से देखोगे, ये जो है किसी भी एंगल पर ड्रॉ हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बनेगा। तो आप जब उस ग्लास नुमा ऑब्जेक्ट को सामने से देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये होगा उसका एलिवेशन या फ्रंट व्यू। और जब आप उसे टॉप से देखोगे तो आपको वो सर्कुलर टाइप का दिखाई देगा। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। हमने अभी देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रंट व्यू पहले बन रहा है और टॉप व्यू बाद में बन रहा है। यही था, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। तो इसीलिए यहाँ पर भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू पहले बनाया जा रहा है, टॉप व्यू पीछे। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है और इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं, कई बार ये सिम्बॉल भी पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि फ्रंट व्यू हम पहले बनाएंगे और टॉप व्यू बाद में बनाएंगे। इसमें ऊपर नीचे ना बनाकर, क्योंकि ये जो टाइटल ब्लॉक है उसमें शो किया जाता है, इसमें लिखा नहीं जाता है कि हम फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं कि थर्ड एंगल में। ड्राइंग में चीज़ें सिम्बोलाइज होती हैं, इसलिए आप जो है फ्रंट व्यू को पहले बनाएंगे, टॉप व्यू को बाद में बनाएंगे। तो ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का साइन। इसके अलावा जो है, अगर आप थर्ड एंगल में बना रहे हो तो थर्ड एंगल में हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, थर्ड एंगल में क्या था, टॉप व्यू ऊपर था, जो टॉप से चीज़ प्रोजेक्ट हो रही थी ये ऊपर आ जा रहा था और जो फ्रंट वाली चीज़ थी वो नीचे थी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टॉप व्यू पहले बना रहे हैं और फ्रंट व्यू बाद में। तो अगर ऐसा हो रहा है कि टॉप व्यू पहले बना रहे हैं और फ्रंट व्यू बाद में बना रहे हैं, तो ये किस टाइप का प्रोजेक्शन हो जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला है इसमें आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के जो रूल होते हैं, जो अभी मैंने एक इमेज के थ्रू आपको बता भी दिए थे, उसको फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन या एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू से जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है और साइड व्यू हमेशा एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं दोनों, इसीलिए दोनों सेम लेवल पर बनाए जाते हैं। इसको एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है फ्रंट व्यू वही आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो और साइड व्यू यहाँ से। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन तो दोनों के लिए सेम ही है ना, इसलिए दोनों सेम लाइन पर, सेम प्लेन पर बनाए जाते हैं। ठीक है, उनकी ऊंचाई भी समान होती है। और जो फ्रंट एलिवेशन है या प्लान एक दूसरे के लंबवत समांतर रेखाओं के बीच में बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे अगले उसमें कि अगर एलिवेशन या फ्रंट व्यू ऊपर बना हुआ है तो टॉप व्यू एकदम उसके नीचे बना रहेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इस पैरेलल लाइन के। इसके अलावा साइड की चौड़ाई प्लान की ऊंचाई के समान होती है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो साइड की चौड़ाई है, मतलब ये वाला पोर्शन, और टॉप की ऊंचाई, ये ऊंचाई, ऊंचाई टॉप व्यू की और साइड की चौड़ाई, ये दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये ड्राइंग है, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है इस ड्राइंग का और इसके बेसिस पर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो हमको 3 व्यू इसमें ड्रॉ करने हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो हम यहाँ पर ये आप जो है आपको इस आइसोमेट्रिक व्यू में दिया हुआ है ई फॉर एलिवेशन, एस फॉर साइड और पी फॉर प्लान। तो आपको जो फ्रंट व्यू के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को, साइड के लिए यहाँ से और टॉप के लिए ऊपर से। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको कौन सी फेस दिखाई देगी, सिर्फ ये वाला फेस दिखाई देगा। तो जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हम ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे जो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है। जब हम साइड से देखेंगे, आपने अभी इसका प्रिंसिपल देखा कि एलिवेशन और साइड दोनों सेम प्लेन पर ड्रॉ होते हैं। तो जब हम एलिवेशन को हमने ड्रॉ कर लिया, फिर साइड भी हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो जो साइड व्यू होगा वो कहाँ पर ड्रॉ होगा, ये हम कौन से एंगल पर बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल पर बना रहे हैं। ठीक है। तो एलिवेशन जहाँ से हम देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एंगल में क्या होगा कि वर्टिकल प्लेन यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और हम ये देख यहाँ से रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कहाँ होगा, इस प्लेन पर। तो जिस डायरेक्शन से देखा जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा। इसलिए अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो एलिवेशन यहाँ पहले बनेगा और उसके जस्ट साइड में क्या बनेगा, साइड व्यू। तो साइड व्यू से हम क्या देख पा रहे हैं, ये वाला फेस देख पा रहे हैं और ये वाला फेस देख पा रहे हैं। उसके डायमेंशंस के बेसिस पर हम इसको ड्रॉ कर देंगे। फिर आ जाता है आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू में आप ये वाला फेस और ये वाला फेस देख पा रहे हो, तो आप यहाँ पर एलिवेशन के जस्ट
अ जो है नीचे आप क्या करोगे, प्लान को ड्रॉ करोगे, ये नेसेसरी नहीं है। तो ये है आपका फर्स्ट एंगल वाला प्रोजेक्शन। क्यों फर्स्ट एंगल वाला? क्योंकि फर्स्ट एंगल में क्या होता है, अभी हमने देखा कि फ्रंट व्यू ऊपर होता है और टॉप व्यू नीचे होता है, और फ्रंट व्यू के जस्ट साइड में साइड व्यू होता है, और फ्रंट व्यू पहले बनेगा क्योंकि हम क्या कहाँ पर हैं, फर्स्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से देखने पर इस प्लेन पर प्रोजेक्ट होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? थर्ड एंगल में अब हम देख लेंगे। थर्ड एंगल में क्या था, थोड़ा सा याद कीजिए। टॉप व्यू ऊपर है और फ्रंट व्यू नीचे है। तो हम सबसे पहले टॉप व्यू बनाएंगे, ऊपर से देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को। तो जितना ये पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है ऊपर से देखने पर, उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर नहीं आएगी, वो ऐसे ही बना दी गई है गलती से। तो टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, और जो है फ्रंट व्यू के साइड में क्या हो जाएगा, साइड व्यू हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये साइड व्यू हो जाएगा। आई होप आपको ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।